कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, क्या आप मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन परिणाम की चिंता आपको परेशान करती रहती है? तो आज का गीता श्लोक आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक को, जो कर्म योग की आत्मा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संकोचस्तु कर्मणि। यह भगवत गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है और भारतीय विद्यालयों के अधिकतम छात्र इस श्लोक से भली भांति परिचित है। यह कार्य को निष्काम भाव से करने की प्रेरणा प्रदान करता है और प्रायः कर्म योग के विषय पर चर्चा के दौरान इसका उल्लेख किया जाता है। इस श्लोक में कर्मयोग के संबंध में 4 उपदेश दिए गए हैं। तुम अपना कर्म करो लेकिन इसके फल की चिंता न करो। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, अर्थात तुम अपने कर्मों के फल के भोक्ता नहीं हो। कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार न करो। और चौथा, अकर्मण्य रहने में आसक्ति न रखो। हमें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन इसका फल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणाम के निर्धारण या सुनिश्चितता में हमारे प्रयत्न, भाग्य अर्थात हमारे पूर्व कर्म, भगवान की इच्छा, अन्य लोगों के प्रयास, संबंध मनुष्यों के संयुक्त कर्म, स्थान और परिस्थितियां आदि अनेक प्रकार के तत्वों की भूमिका होती है। फिर भी हम परिणाम के लिए चिंतित होते हैं और जब हमें ये हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलते तब हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को फल की चिंता करने के स्थान पर केवल शुभ कर्म करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का उपदेश देते हैं। वास्तव में जब हम परिणाम की चिंता नहीं करते तब हम अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जिसके परिणाम पहले से अधिक उत्तम होते हैं। इसलिए सूत्र उक्ति परिणाम के प्रति आसक्ति का न होना, इसे दैनिक कर्म के समान समझना चाहिए। जैसे कि गोल्फ खेलना, जब हम गोल्फ खेलते हैं तब उसके परिणाम में रुचि नहीं लेते हैं, चाहे उनका स्कोर कम या अधिक क्यों न हो। यदि हम केवल अपनी क्षमता के अनुसार अपना शॉट खेलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हमें प्रतीत होगा कि गोल्फ अत्यंत रोमांचक खेल है, जिसे हमने पहले कभी इस प्रकार से नहीं खेला। इसके अतिरिक्त यदि वे खेले जाने वाले शॉट पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तब वे अपने खेल को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कर्मों का फल हमारे सुख के लिए नहीं है। कर्म करना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। संसार में जन्म लेने पर हमारी पारिवारिक परिस्थिति, सामाजिक स्थिति और व्यवसाय आदि के अनुसार हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। कर्मों का निष्पादन करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम इनके फलों के भोक्ता नहीं हैं, बल्कि इनके फल भगवान के सुख के निमित्त है। मनुष्य भगवान का अनु है, अंश है, और हमारा यह अंतर्निष्ठ स्वभाव है कि हम अपने सभी कर्मों द्वारा भगवान की सेवा करें। भगवान संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी हैं। सभी चर अचर प्राणी उनके सेवक हैं। निम्न वर्णित विचारों से सांसारिक चेतना का प्राकट्य होता है। मैं उन सभी वस्तुओं का जो मेरे अधिकार में है, इसका स्वामी हूँ। यह सारे पदार्थ मेरे सुख के लिए है। मुझे अपनी पद, प्रतिष्ठा और अपने सुख ऐश्वर्य का बढ़ाने का पूरा अधिकार है। इसके विपरीत आध्यात्मिक चेतना है जो इस प्रकार के विचारों का स्फुरन करती है। भगवान ही संसार के सभी सुख ऐश्वर्य के स्वामी हैं और मैं उनका निष्काम सेवक हूँ। मुझे अपना सर्वस्व जो मेरे अधिकार में है भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह स्वयं को अपने कर्मों के फलों का भोक्ता न समझे। कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार न करना,
श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन कृताभिमान अर्थात स्वयं को कर्ता मानने के अभिमान का त्याग कर दे। वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह अपने कर्मों से संबद्ध पूर्व कल्पित उद्देश्यों का अनुसरण न करे और न ही स्वयं को अपने कार्यों के परिणाम का कारण माने। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तब हम स्वयं को उन कर्मों का कर्ता क्यों न माने? इसका कारण यह है कि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि जड़ है। भगवान इन्हें शक्ति प्रदान करते हैं और इन्हें हमारे संज्ञान पर छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप हम कर्म करने में समर्थ होते हैं। उदाहरणार्थ, रसोई घर में पड़े चिमटे अपने आप में निष्क्रिय हैं, किंतु वे किसी के हाथ में आते ही क्रियाशील हो जाते हैं और जब वे जलते हुए कोयले को उठाने आदि जैसे कठिन से कठिन कार्य भी कर लेते हैं। फिर भी यदि हम चिमटों को अपने कार्यों का कर्ता कहते हैं तब यह अनुचित होगा। यदि हमारे हाथ उन्हें क्रियाशील नहीं बनाते तब वे क्या कुछ करने में समर्थ होते? वे केवल टेबल पर पड़ी जड़ वस्तु होते। समान रूप से यदि भगवान हमें शरीर, मन और आत्मा युक्त इस तंत्र को कर्म करने की शक्ति प्रदान न करते तब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें कर्ता होने के अभिमान का त्याग करना होगा और यह स्मरण रखना होगा कि भगवान ही केवल उन शक्तियों के एकमात्र स्रोत हैं जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। उपर्युक्त प्रकार के विचारों का सुंदर वर्णन निम्न वर्णित प्रसिद्ध संस्कृत के श्लोक में मिलता है। यत् कृतं यत् करिष्यामि तत्सर्व न मया कृतं त्वया क्रियत तु फलभृक् त्वमेत मधुसूदन। जो भी मैंने प्राप्त कर लिया है और जो भी प्राप्त करना चाहता हूँ उनका कर्ता मैं नहीं हूँ। हे मधुसूदन, आप ही वास्तविक कर्ता हो और आप ही सभी फलों के स्वयं भोक्ता हो। अकर्मण्यता के प्रति आसक्त न होना। यद्यपि कर्म करना सभी मनुष्यों का स्वभाव है, किंतु प्रायः ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जब कार्य करना बोझिल और कठिन लगता है। ऐसी स्थिति में उससे बचने के स्थान पर हमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए कर्मयोग के दिव्य ज्ञान के अनुसार उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। किंतु यह सरासर अनुचित होगा यदि हम कार्य को दुष्कर और बोझिल मानकर अकर्मा बन जाए। निष्क्रियता के प्रति आसक्ति होने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और भगवान श्री कृष्ण इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। यह एक कर्म विभाग है और फल एक विभाग है। मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है, फल विभाग में नहीं। कारण कि नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग मनुष्य के अधीन है और पूर्वकृत कर्मों का भोग होने से फल विभाग होना प्रारब्ध के अधीन है। कर्म योग की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को जो साधन सामग्री मिली है वह प्रारब्ध है और उसका सदुपयोग करना अर्थात उसको अपना और अपने लिए न मानकर प्रत्युत दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा में लगाना पुरुषार्थ है। कर्मयोग में मुख्य बात है अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करना और कर्म फल का अर्थात अपने अधिकार का त्याग करना। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता। इस प्रकार पुराना राग मिटने से और नया राग पैदा न होने से कर्मयोगी वीतराग हो जाता है। वीतराग होने से उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। कारण कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति में नाशवान असत वस्तुओं का राग ही बाधक है। रागो लिंगम बोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु कुतः साद्वल्लता तस्य यश्चाग्निकोटरे तरो। तात्पर्य है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया में मन का जो राग खिंचाव है यह अज्ञान का खास चिन्ह है। जैसे किसी वृक्ष के कोटर में आग लगी हो तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। ऐसे ही जिसके भीतर राग रूपी आग लगी हो उसको शांति नहीं मिल सकती।
यह श्लोक हमें सिखाता है कर्म हमारा धर्म है, फल ईश्वर के हाथ में है, आसक्ति दुख का कारण है और निष्काम कर्म मुक्ति का मार्ग है। काम करें लेकिन चिंता नहीं। अगर यह श्लोक आपको जीवन के करीब लगा हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें कि आप अगला कौन सा वीडियो चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।